हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का संस्कृत का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 19 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है मेरे बच्चे आपका क्लास 10 का संस्कृत का विषय है। विषय कोड 105 रहने वाला आपका जो है सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे ये जो है आपका पुस्तिका कोड जो है आपका एंड सेट कोड आपका ऑप्शन ए है। चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल प्रश्न जो है मेरे बच्चे आपका 106 रहने वाला आपका 100 जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 जो है आपका लघु उत्तर रहेगा। ठीक है, आपका दीर्घ उत्तर रहेगा। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा मेरे बच्चे। और आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला। आपका जो है यहाँ पे निर्देश दिया गया, तो आप लोग जो है वीडियो को रोक करके निर्देश पढ़ लीजिए। 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपका जो है मेरे बच्चे 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। और आपका एक एक प्रश्न के साथ जो है आपका 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से एक ही विकल्प सही होगा। अपने मार्कशीट पर जो है ना उसी को भरना है जो सही होगा। ठीक है, चलिए आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, तो चलिए सर्वप्लस तरल में कौन सा अवयव बनेगा? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग क्या है आपका। तो गतवान गतवान कौन सा पढ़ती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, अच्छा पहला का हमने क्या बोला प्यारे बच्चे, आपका पहला का तो गलत आंसर नहीं दे दिया। पहला का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो दे प्यारे बच्चे आप लोग ना पहला का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्व पहले ये जो ना आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चे, आपका क्या हो जाएगा? सर्वतः हो जाएगा। चलिए आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, आपका दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलो देखिए, गतवान में कौन सा पड़ती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए तीसरा का राइट आंसर देख लीजिए आप लोग कि आपका हर धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका चौथा नंबर, तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका, किस पद में स्वर संधि है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए क्या आपका, तो गड्ढा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का देख सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चे, फटाफट से 7 नंबर क्या है आपका? चलिए तत्पद प्लस लीन की संधि विच्छेद क्या होगी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए फटाफट से आप लोग, 8 का क्या हो जाएगा आपका? चलिए वार्डियम पद में कौन सी संधि है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 का? तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए सरस्वती रे का संधि विच्छेद है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, चलिए निछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी ना होगा ना 10 का, अच्छा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 9 का जो है ना, और 9 का तो हो गया। चलिए 10 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे बच्चे, इसका जो ना ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 का। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए फटाफट से, आपका क्या है? तो आपका अध्यापी अवयव में किन वर्णों का संधि विच्छेद हुई है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए इत्यादि का संधि विच्छेद है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सह अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 का? चलिए अब क्या आपका, तो अख्यातोपयोगो सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अब उपसर्ग किस पद में है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कुमारी में कौन सा स्त्री प्राय है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए गुण प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए सानज प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए पचयंत्र में कौन सा पढ़ती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका जो ना इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट से 20 का। चलिए आपका जो ना 21 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चे फटाफट से। चलिए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो मनुष्य डोडोट प्राणी अस्तित्व रिक्त स्थानों को उपयुक्त पद से भरें, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे आपका 21 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का देख लीजिए आप लोग, क्या आपका नमे तक किस लकार का रूप है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे जो आप सारे बच्चों को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ संस्कृत का, जो आपके एग्जाम में हूबहू 19 नवंबर को पूछा जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा आपका, मया पद में, मया पद में कौन सी विभक्ति है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 26 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका बिल्कुल 26 का देख लीजिए, बिना अवयवी के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, 27 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। चलिए क्या आपका, चलिए सहयुक्त प्रधान्य सूत्र का उदाहरण के वाक्य है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। 28 का देखिए आप लोग, समया अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्या आपका, तो संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तब पद में मूल शब्द है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 31 नंबर जो क्वेश्चन आपका फटाफट से देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, तिष्ठि पद का मूल है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट से प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका जो है ना आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, असीमन पद का मूल रूप है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आपका। चलिए 33 का देख लीजिए आप लोग, वियतनाम पद में उपसर्ग क्या है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर आपका 33 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 का देख लीजिए आप लोग, किस पद में पर्याय उपसर्ग है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, किस वाक्य में सप्तम्याधिकरणे चौ सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती हुई है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 का ना है प्यारे बच्चे आप लोग ना, चलिए इसका जो ना आप लोग इसका आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए आप लोग क्या कीजिए, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट से, इसका जो ना थोड़ा हम कन्फ्यूज है। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नम अवयवी के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का, तो बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा ना आपका 36 का, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना बच्चे सी नंबर हो जाएगा आपका, चतुर्थी हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, 37 नंबर जो क्वेश्चन आपका, आचार्य अस्तम आध्यात्म वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, मेरा बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 38 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 का नोट्स कर लीजिए आप लोग फटाफट से, 39 का जो राइट आंसर है आपका, चलिए महान महान महानगरम
में कौन सा समास है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। 40 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका? चलिए, द्विवचन समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 का देखिए किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो उप प्लस गम में प्लस लम से कौन सा अवयव बनेगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे? आपका 44 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए 43 का तो हो गया, 44 नंबर देख लिया आप लोग। पाचक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 44 का ना, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए। 45 का क्या आपका गजानन शब्द का पष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप लोग बताइए। 45 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे? आपका फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 46 नंबर, तो ज्ञाति में मूल धातु क्या है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 का देख लीजिए लोग फटाफट से। चलिए, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंतुम अवयव में कौन सा पड़ती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 का देख लीजिए लोग फटाफट से। 48 का क्या आपका? तो गंतुम अवयव में कौन सा पड़ती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 47 का। चलिए, 47 का नोट्स कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या आपका मंडप में कौन सा पद्धति पड़ती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। 49 का क्या हो जाएगा बच्चे आपका? 49 का जो है आपका धातु में कौन सा पड़ती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 का देख लीजिए आप लोग, क्या आपका द्विक अवयवी के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आप सारा जो है ऑनली फॉर 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन आपका यूनान का राजदूत कौन था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 का देखिए, महान से भी महान क्या है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 का। 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका फटाफट से नोट्स कर लीजिए। 54 का आंसर देख लीजिए लोग फटाफट से। 54 का क्या है पहले आपका? 54 का जो है 54 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह संपूर्ण संस्थान किसके द्वारा अनुशासित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में 55 नंबर जो क्वेश्चन आपका फटाफट देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका परिभूत पुरंदर स्थान की संज्ञा किसे दी गई है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 55 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? आपका 56 नंबर जो क्वेश्चन आपका, स्थिति सौकड़ीय मूला की ही दो डॉट के ना धांति जंतु, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मेरे बच्चे आपका? चलिए, वाग्यवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 57 का, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका चंद्रदीप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 59 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिए। 61 का जो है आप लोग फटाफट से आंसर नोट्स कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 62 का क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 62 का ऑप्शन नंबर सी नोट्स कर लीजिए। 63 का देख लीजिए आप लोग। 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 63 का क्या हो जाएगा आपका? तो 63 का भी जो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट्स कर लीजिए। 64 का क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 64 का भी ऑप्शन नंबर आपका जो है ना कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा बच्चे? तो आप लोग जो है ना इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, इसका जो है ना आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चे,
अब सारे बच्चों को जो है मैं नीचे मैं आंसर दिखा देता हूँ, तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कि आप सारे बच्चों जो है ना पहले बच्चे जितना भी क्वेश्चन देखना था आप लोगों को जो वीडियो रोक आप लोग देख लीजिए फटाफट से। और आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए आंसर की फटाफट से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर की डला हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ से आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए आप लोग यहाँ से आंसर की नोट्स कर लीजिए। आप सारे बच्चे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9262838329 अपना नाम लिख कर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और आप सारे बच्चे 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बच्चे, तो आप लोग जो है ना एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।